साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जीपी ऐप में डाटा एंट्री के संबंध में कुछ अपडेट लेकर। साथियों, हम सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है वो सरल कार्यक्रम के संदर्भ में संकुलों में आयोजित की जा चुकी है और डाटा प्रविष्टि के लिए अब तिथियां भी घोषित की जा चुकी हैं। कई ज़िलों में 24 फरवरी को अंतिम तिथि है। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम एक बार फिर से जानेंगे कि विद्यालय में बच्चों के आकलन के पश्चात जीपी ऐप में हम डाटा प्रविष्टि किस प्रकार करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जीपी ऐप में हम डाटा प्रविष्टि किस प्रकार करेंगे। डाटा प्रविष्टि के लिए साथियों हमें सबसे पहले जीपी ऐप को इस प्रकार ओपन करना होगा। ओपन करने की प्रक्रिया आपको ज्ञात है। जीपी ऐप को ओपन करने के पश्चात इस प्रकार का स्क्रीन जो है वो आपके मोबाइल पर सामने उपस्थित होगा। इस स्क्रीन पर पहुंचने के बाद आप मेरे माउस कर्सर के पास देख सकते हैं, यहाँ एक विकल्प है माई स्कूल। इससे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल स्कूल 1, टोटल टेस्ट और टोटल विजिट, टोटल वेरिफिकेशन। इस मेनू पर पहुंचने के बाद, इस स्क्रीन पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर माई स्कूल का विकल्प दिखाई देगा। हमें इस माई स्कूल के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम माई स्कूल पर क्लिक करेंगे हमें कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा, जैसा कि आप डमी डाटा एंट्री के संदर्भ में जो वीडियोस हैं उन पर आपने देखा भी होगा। अब हमें यहाँ पर ये सिंक करने का विकल्प है, आप माउस कर्सर पे देख सकते हैं मोबाइल के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर कॉर्नर पर, और नीचे जो है वो ऐड स्कूल ऐड करने का विकल्प है। तो हमें स्क्रीन पर कहीं पर भी एक स्थान पर, किसी खाली स्थान पर क्लिक करना होगा या टच करना होगा। इसके बाद साथियों आप यहाँ ऊपर में देखेंगे गाँव की कहानी है। गाँव की कहानी पर क्लिक करेंगे तो हमें 3 to 5 सरल प्रोग्राम का एक विकल्प मिलेगा। इस विकल्प का चयन करना होगा। इस विकल्प का चयन करते ही, चूंकि आपने डमी डाटा एंट्री करते समय अपने स्कूल को पहले ही ऐड कर लिया है, इसलिए अब आपको यहाँ पर स्कूल का नाम आपका दिखाई देने लगेगा। स्कूल का नाम दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही आपको दिखाई देगा BL, V और 0। तो अभी हम साथियों बेस लाइन एंट्री करेंगे, बेस लाइन सर्वे की एंट्री करेंगे, इसलिए हमें BL का विकल्प चयन करना होगा। जैसे ही हम BL पर क्लिक करेंगे, BL अर्थात बेस लाइन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पुनः हमारे सामने नया स्क्रीन खुल कर आएगा। हमें किसी खाली जगह पर क्लिक करना होगा। खाली जगह पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर में देखेंगे मोबाइल पर असेसमेंट रिपोर्ट दिखाई देगा और यहाँ पर गवर्नमेंट आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा, डाटा टाइप दिखाई देगा, टाइप ऑफ डाटा, यहाँ पर इंटरवेंशन डाटा दिखाई देगा, डमी डाटा, प्रैक्टिस डाटा। तो चूंकि हम आकलन के पश्चात अब वास्तविक एंट्री कर रहे हैं, इसलिए इंटरवेंशन डाटा को लेंगे। क्लास सेलेक्ट, क्लास में ऑल लेना है, ऑल क्लास को लेंगे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं को। और अब हम यहाँ पर प्रविष्टि के लिए इस प्लस के निशान पर जाएंगे, स्कूल जोड़े के विकल्प पर जाएंगे। यहाँ पर जो प्लस का निशान है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आप मोबाइल के निचले हिस्से में देखिए दाहिनी ओर प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हम एक नए स्क्रीन पर पहुंचते हैं। नए स्क्रीन पर पहुंचने के बाद यहाँ पर फिर से आपको ऊपर में विद्यालय का नाम दिखाई देता है और डेट ऑफ टेस्ट का विकल्प होता है। यहाँ पर हम टेस्ट लेने का विकल्प दर्ज करेंगे। इसके लिए इस कैलेंडर के जो मोनो है या जो कैलेंडर का जो संकेत है उसको हमें क्लिक करना होगा और वहाँ से तारीख का चयन करना होगा। 23 तारीख, 24 तारीख, जो भी आप लिए हैं वहाँ पर इसको चयन करने के बाद उसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास है विकल्प व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू आर एंटरिंग। तो यहाँ से एक को सेलेक्ट करने का विकल्प दे रहा है। तो डमी डाटा हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस क्लास डाटा जैसे पहले बताया जा चुका था कि CSEs के अभ्यास के लिए था। हम इंटरवेंशन डाटा का चयन करेंगे। इंटरवेंशन डाटा, ध्यान रखिएगा साथियों, ये वास्तविक आकलन के पश्चात की एंट्री है, तो यहाँ पर इंटरवेंशन डाटा का चयन करेंगे। इसके बाद टेस्टिंग साइकिल में बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। तो फिलहाल हम बेस लाइन सर्वे की एंट्री कर रहे हैं, बेस लाइन की एंट्री कर रहे हैं, बेस लाइन आकलन की एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर BL को चयन करेंगे, बेस लाइन को चयन करेंगे। शिक्षक कितने आपके इसके लिए प्रशिक्षित हुए इसका विकल्प चयन करेंगे और इसके बाद कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं में कितने बच्चे दर्ज हैं उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ,
इस तरह से कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं में आप प्रविष्ट करेंगे डाटा कि कितने बच्चे दर्ज हैं। अब इसके बाद अगली जो पंक्ति है, अगला जो रो है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रविष्ट करना है टोटल टेस्टेड, कितने बच्चों का आकलन किया गया है। अभी आपको यहाँ पर 11 दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इसका अर्थ यह है कि मैंने 11 में से 11 अभी जो हैं 11 बच्चे दर्ज हैं। यहाँ 11 बच्चे दर्ज में से 11 भी बकाया हैं टेस्ट के लिए, तो मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा या आप दर्ज करेंगे जितने बच्चों का आपने आकलन किया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही यह 11 हो जाता है तो 0 हो जाता है, तो जितने बच्चों का आकलन भी आपने किया होगा उन सभी बच्चों की संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे आउट ऑफ टोटल इनरोल्ड में से। इसी तरह से कक्षा चौथी में 5 बच्चे, कक्षा पाँचवीं में 7 बच्चे। ये प्रविष्टि हो जाने के बाद कक्षा में दर्ज बच्चों की संख्या और टोटल आकलित बच्चों की संख्या, आकलन किए गए बच्चों की संख्या दर्ज करने के बाद, एंट्री करने के बाद अब हम पहुंचते हैं लैंग्वेज लर्निंग लेवल्स में। लैंग्वेज लर्निंग लेवल में जाने के बाद हम यहाँ प्रविष्ट करेंगे कि कक्षावार अर्थात कक्षा 3 में 11 बच्चों का हमने आकलन किया है, तो 11 बच्चों में से कितने बच्चे बिगिनर लेवल पे हैं, कितने लेटर पे हैं, कितने वर्ड पे हैं, कितने पैराग्राफ में हैं और कितने स्टोरी पे हैं, इनका विभाजन हमें यहाँ पर करना होगा। साथियों, सुविधा की दृष्टि से हम पहले कक्षा तीसरी की गणित, हिंदी के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स है, इसकी एंट्री करेंगे। इसकी प्रविष्टि करने के बाद फिर हम जाएंगे कक्षा चौथी में, चौथी के बाद फिर जाएंगे पाँचवीं में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम एंट्री करते हैं। यह एक उदाहरण है, इसे देखकर आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक विशेष बात जिसकी चर्चा यहाँ पर करनी आवश्यक है, तो वह यह है साथियों कि हमें यह डाटा टेस्टिंग के लिए, ये जो डाटा हम फिट कर रहे हैं इंटरवेंशन डाटा, इसका ये जो आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े हमें मिल जाएंगे आपको सरल किट के साथ मिले हुए स्कूल स्तर संकलन प्रपत्र के माध्यम से। आपको 5 पेज का 5 पन्नों का एक प्रपत्र मिले होंगे, जिसमें कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं के हिंदी और गणित के स्तरानुसार डाटा को भरने का विकल्प था। उसके बाद एक प्रपत्र आपके पास होगा स्कूल स्तर संकलन प्रपत्र, और इसके बाद एक होगा रिपोर्टिंग के लिए एक और प्रपत्र होगा, उसमें जो स्कूल स्तर संकलन प्रपत्र जो है कि जो आपको भेजना होगा उच्च कार्यालय को, वो होगा। तो वहाँ पर आपको स्कूल स्तर संकलन प्रपत्र से ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कितने बच्चे आपके किस लेवल पे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में एक भरता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास 11 बच्चे दर्ज थे कक्षा तीसरी में, टोटल टेस्ट हुआ 11 बच्चों का। तो इसमें से यदि हम मान लेते हैं कि बिगिनर में 1 बच्चा है, तो अब हमारे पास कितने बच्चे बच गए यहाँ एंट्री करने के लिए? 10 बच्चे। अब हम लेटर लेवल पे ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर 3 बच्चे हैं लेटर स्तर पे, तो 11 बच्चों का टेस्ट हुआ। आप ध्यान दीजिए मेरे कर्सर को, 11 बच्चों का टेस्ट हुआ, 1 बिगिनर पे है, 3 लेटर पे हैं, तो हमारे पास कितने बच गए? 7। अब इन 7 को भी यहाँ पर बांटना होगा। मान लेते हैं कि वर्ड में हमारे पास 5 बच्चे हैं और पैराग्राफ के स्तर पर 1 बच्चा है। तो इस तरह से हमारे पास 1 बालक जो है वो बच जाता है। अब स्टोरी लेवल पे हमारे पास 1 बच्चा बच जाता है, 1 बच जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 0 हो गया, या फिर हम जैसे अगर पैराग्राफ में 2 कर दें, तो अब क्या होगा, हमारे 11 टेस्टेड में से संख्या जो है वो बढ़ जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये डाटा नहीं लेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितने बच्चों का हम टेस्ट ले रहे हैं उतने बच्चों की संख्या ही हमें यहाँ पर भरनी होगी, उससे अधिक बच्चों की संख्या ना हो। साथ ही साथ साथियों, जैसा कि हमने डमी डाटा के प्रैक्टिस में देखा था कि ये जैसे स्टोरी में अगर कोई स्टोरी लेवल पर कोई बालक नहीं है, तो ये हमें इसे खाली नहीं छोड़ना है कि 0 हो गया तो हम इसे खाली छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर हमें 0 दर्ज करना होगा। अब आप गिनिए तो 1 3 4 5 9 और 2 11 और 0 11, कुल मिला के 11 बच्चों का टेस्ट हुआ और 11 बच्चे की संख्या जो है वो मैंने यहाँ पर दर्ज किया। इसी प्रकार मैथ्स में भी हम बच्चों की संख्या जो है वो दर्ज करेंगे। जैसे 11 बच्चों का टेस्ट हुआ था, 11 बच्चों में से मान के चलते हैं कि हम 1 बच्चा जो है वो प्रारंभिक स्तर पर है, 2 बच्चे जो हैं वो 0 से 9 तक की अंक पहचान के स्तर पर हैं, 5 बच्चे जो हैं वो 10 से 99 तक के स्तर पर हैं, 3 बच्चे जो हैं वो घटाव के स्तर पर हैं और भाग के स्तर पर 0। तो इस प्रकार से हम
कक्षा 3 की प्रविष्टि, आंकड़ों की प्रविष्टि कर लिए। तो ऐसे ही करके आपको कक्षा 4 और कक्षा 5वीं के बच्चों की प्रविष्टि भी करनी है। इसके बाद जब प्रविष्टि हो जाए तो हमें डाटा सिंक करना है। साथियों, जैसे ही हम एंट्री कर लेते हैं, हमारा जो डाटा है वो कुछ इस प्रकार असेसमेंट रिपोर्ट के विकल्प पर आता है। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई देगा जिसमें अलग अलग कक्षाओं के जो इंटरवेंशन डाटा हैं उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हमें इस डाटा को सिंक करना है। इसके लिए हमें इस बैक बटन पर आना होगा। बैक बटन पर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये सिंक का विकल्प जो है वो ओपन हो गया। अब हम इसे फुल नेटवर्क में आकर, जहाँ हम नेटवर्क अच्छा होगा वहाँ आकर हम इसे सिंक करेंगे। सिंक करने के लिए हमें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ आपको मैसेज दिखाई देगा, सिंकिंग प्लीज़ वेट। कुछ देर प्रेस करने के बाद यहाँ आपको मैसेज दिखाई देगा, सिंकिंग सक्सेसफुली। मतलब आपका डाटा जो है वो सर्वर तक जा चुका। अब आपको यहाँ पर सिंक करने का विकल्प जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका, सेंट्रल सर्वर तक पहुँच चुका है। तो इस प्रकार हम अपने डाटा की एंट्री करेंगे और उसे सिंक करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपके लिए यह वीडियो सहयोगी होगा। और आपसे एक अनुरोध कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।